और उसकी 9 और 10 आयत को हम देखते हैं। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी ओर और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? आमीन। तूने हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से इस वचन का प्रकाश मांगेंगे। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे से मांगते हैं परमेश्वर, और प्रभु जी हमारा मांगना परमेश्वर सदा चलता रहेगा, क्योंकि हम तेरे से बिना मांगे प्रभु जी आगे नहीं बढ़ सकते। और जिसका वादा तूने किया है प्रभु जी, पवित्र आत्मा, हम पवित्र आत्मा की सहभागिता मांगते हैं प्रभु जी। उसकी जरूरत है हमें परमेश्वर, ताकि हम तेरे प्रभु जी गहरे वचनों को समझ सकें प्रभु जी। और प्रभु जी इनमें जो जीवन है वो हमें मिल जाए पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। और पूरी कलीसिया के आत्मिक कानों को और पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, उनके जीवनों को मैं तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। पूरी कलीसिया को मैं समर्पित करता हूँ तेरे आगे प्रभु यीशु मसीह। तू सबके कानों का खतना करना और दिल को प्रभु जी नरम करना, ताकि पिता परमेश्वर वचन बोया जाए और बहुत सारा फल लेके आया जाए प्रभु जी। मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु। मैं शरीर में अच्छा नहीं हूँ प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, जिसे तू छू ले प्रभु जी वो कुंदन बन जाता है पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। और होने दे प्रभु जी, तू मुझे छू। और पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं अपनी दुनिया की जिंदगी को पीछे करके तेरे सामने आता हूँ प्रभु जी। मेरा मुझ में कुछ ना हो, जो कुछ हो तेरा हो। मुझे शब्द देना, आवाज देना, अपना ज्ञान देना प्रभु जी, और अपनी आत्मा का मसा देना प्रभु जी, ताकि मैं तेरे मसा के द्वारा बोल सकूं। तो कृपा कर ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चलिए दोबारा से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? देखिए, शैतान जो है वो परमेश्वर के पास सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि अय्यूब, जिसकी तू उदाहरण दे रहा है, जिसके विषय में तू बात कर रहा है, क्या वो वैसे ही तेरा डर मानता है, वैसे ही तेरी राह पे चलता है? उसके पीछे कारण है। हाँ जी। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है, हाँ जी, उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। हालेलुया। शैतान भी एंटर नहीं कर पाया जब परमेश्वर ने बाड़ा लगाया। हालेलुया। शैतान बाड़ा लगाए तो परमेश्वर अंदर जा सकता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बाड़ा लगाए तो शैतान अंदर नहीं आ सकता। ये परमेश्वर के बाड़े की क्वालिटी है और ताकत है। हालेलुया। अय्यूब जो है उसके जीवन के ऊपर शैतान कब से आंख लगाए बैठा था और चाहता था कि मैं इसको बर्बाद करूं, लेकिन वो उस बाड़े को टच करके वापस आ जाता था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा रास्ता उसे नहीं मिला कि मैं उस बाड़े के अंदर एंटर हो जाऊं। हालेलुया। अय्यूब में ताकत नहीं थी, ना अय्यूब के परिवार में ताकत थी, सिर्फ एक बाड़ा था। हालेलुया। सिर्फ एक बाड़ा ही ऐसा था जो शैतान को अंदर घुसने नहीं दे पा रहा। हालेलुया। शैतान ऊपर से आता था तो तब भी बाड़ा था, शैतान नीचे पृथ्वी से निकल के उसके घर में जाना चाहता था तब भी बाड़ा था, शैतान सामने से आता तब भी बाड़ा, दाएं बाएं पीछे से हर तरफ से उसने कोशिश की कि मैं जाऊं उसके पास। हालेलुया। लेकिन हर तरफ से परमेश्वर ने उसे बाड़े के अंदर रखा हुआ था। हालेलुया। क्या आज हम परमेश्वर के बाड़े के अंदर हैं? ये जरूरी है जानना। हालेलुया। अय्यूब जो था उसकी गवाही शैतान ने दी है। हालेलुया। अय्यूब ने अपनी गवाही कहीं नहीं दी, लेकिन अय्यूब की गवाही परमेश्वर के सामने शैतान लेकर गया। हालेलुया। और शैतान ने कहा कि अय्यूब जो है धर्मी इसलिए है, वो तेरा भय इसलिए मानता है, वो इतना ताकतवर सामर्थी और कर्मी इसलिए हुआ है कि सामने एक बाड़ा है। हालेलुया। और कभी भी बाड़े
हालेलुया। अब शैतान तो अंदर आ नहीं सकता था बाड़े के, लेकिन अजूब तो बाड़ के बाहर जा सकता था ना। हालेलुया। अजूब भी परमेश्वर के उस बाड़े के अंदर रहने का पूरा प्रयत्न करता है। हालेलुया। वो हर सुबह और शाम जिस वक्त फ्री होता था वो परमेश्वर के आगे गिरता था, वो बाड़े को टूटने नहीं देता था। हालेलुया। वो अपने परिवार को, अपने सारी संपत्ति को, अपने नौकरों चाकरों को, सबको उस बाड़े के अंदर रखता था। हालेलुया। और जब सब बाड़े के अंदर होते थे तो शैतान को किसी रीति से, किसी भी जगह से मौका नहीं मिला कि वो अजूब का कुछ नुकसान कर पाए। हालेलुया। कोई उसे नौकर नहीं मिला कि अजूब का जाकर नुकसान कर पाए, कोई रिश्तेदार नहीं मिला कि अजूब का नुकसान कर पाए, कोई अजूब का कोई दुश्मन नहीं मिला कि उसका कोई नुकसान कर पाए। हालेलुया। क्योंकि बाड़ा था। हालेलुया। इब्राहिम और लूत के सामने भी बाड़ा था। हालेलुया। जब इब्राहिम अपने घर में था तो पूरे परिवार के ऊपर बाड़ा था। हालेलुया। इब्राहिम बाहर निकला तो बाड़ा भी साथ साथ चलता गया। हालेलुया। और उस बाड़े में लूत भी था। हालेलुया। पूरा जीवन इब्राहिम उस बाड़े से बाहर नहीं गया, लेकिन लूत ने उस बाड़े को तोड़कर बाहर जाने की सोची। हालेलुया। और जीवन को संकट में डाला। हुआ ना ऐसे? इब्राहिम का परिवार बढ़ता गया क्योंकि बाड़े के अंदर रहा। हालेलुया। उसके पास बेटा नहीं था, उसके आगे आने वाला वंश नहीं था उसके पास, लेकिन वो बाड़े के अंदर ही बहुत सारी जातियों का पिता कहलाया। हालेलुया। और बहुत सारी जातियों को जन्म देने वाला बना। हालेलुया। अब लूत जो था, लूत बाहर गया। हालेलुया। लूत बाहर गया ना बाड़े के। लूत जैसे ही बाड़े के बाहर गया, उसका खुद का परिवार बर्बाद हुआ। हालेलुया। और उसका वंश आगे जाके खत्म होता है। हालेलुया। इब्राहिम जिसके पास औलाद नहीं थी, वो बाड़े के अंदर रहकर भी बहुत सारी जातियों को, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे बच्चों का पिता बना। और लूत जो है उसके सामने पूरी पृथ्वी थी, वो कहीं भी जाके सो सकता था, कहीं भी जाके रह सकता था, कहीं भी जाके शादी कर सकता था, कहीं भी जाके सेटल हो सकता था, लेकिन उसका परिवार खत्म हो गया क्योंकि बाड़े से बाहर गया। हालेलुया। शैतान को किसी भी बात से नफरत नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के बाड़े से नफरत है। हालेलुया। जब परमेश्वर बाड़ा बांध देता है कि कोई भी ताकत उसे टच नहीं कर सकती, बर्बाद नहीं कर सकती। हालेलुया। अजूब को बढ़ता हुआ, अजूब को ताकतवर होता हुआ, अजूब की बहुत सारी बरकतों को देखकर शैतान रोज जलता, मरता और खपता था। हालेलुया। और उसने पता किया कहां से ये है कि बरकत ले रहा है, कहां से इसकी जो जिंदगी में आगे बढ़ोतरी हो रही है। हालेलुया। तो शैतान को पता चला कि एक बाड़ा है उसके पूरे परिवार के आगे। हालेलुया। उसके जीवन में एक बाड़ा है जिसके वो अंदर रहता है। शैतान ने बाहर बहुत सारी चीजें रखी, लालच दिया कि मैं तो अंदर नहीं जा सकता, कि अजूब शायद बाहर आए, शायद अजूब के बच्चे बाहर आए, शायद अजूब की भाई बाहर आए, शायद अजूब का कोई रिश्तेदार, कोई नौकर, कोई भी बाहर आए, मुझे मौका देना चाहिए। शैतान को सिर्फ एक मौका चाहिए। हालेलुया। शैतान को सिर्फ एक मौका चाहिए बर्बाद करने के लिए। 3, 4, 10, 12 नहीं, उसे सिर्फ वन टाइम परमेश्वर के लोगों को बर्बाद करना। हालेलुया। वही एक मौका उसे बड़ी मुश्किल से मिला। हालेलुया। आज आप क्यों बर्बाद नहीं हो पा रहे? हालेलुया। परेशानियां, दुख, मुसीबतें, टेंशन, बीमारियां, बहुत सारी गरीबी हमारे ऊपर है, लेकिन बर्बाद क्यों नहीं हो पा रहे? हालेलुया। बर्बाद क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि बाड़े के अंदर है। हालेलुया। बाड़े के अंदर है, और बाड़े के जब तक हम अंदर हैं, शैतान बाहर से देखता है। हालेलुया। और वो खोदता है और ध्यान रखता है कि कोई ऐसी बात इसकी, कोई भी ऐसी बात मुझे इसकी मिलेगी बाड़े से बाहर। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमें बाड़े से बाहर नहीं जाने देगा। अगर उसने हमें मोहर कर दिया है तो। हालेलुया। यीशु मसीह के बहुत सारे चेले, बहुत सारे भक्त यीशु को छोड़ के चले गए। हालेलुया।
12 लोग बचे, 12 में से एक वो ही चला गया। हालेलुया। वो जो मोहर किए गए हैं वो बाड़े के अंदर है। हालेलुया। शैतान उनका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। हालेलुया। यहाँ पर अजूब को और उसके जीवन को और उसकी बरकतों को देखकर शैतान हर रोज जलता था, और पृथ्वी का कोई भी इंसान उसे इतना परेशान नहीं कर पा रहा था जितना अजूब कर पा रहा था। हालेलुया। हालेलुया। शैतान के पास लाखों करोड़ों अरबों लोग और थे जिसके वो शांति करवा सकता था, लेकिन सिर्फ एक ही आदमी था पूरी पृथ्वी पर जिसके वजह से वो परेशान हो रहा था, शैतान। हालेलुया। अगर उसकी संगति में एक बंदा कम हो गया, शैतान की संगति में, तो शैतान को क्या फर्क पड़ने वाला है? नहीं फर्क पड़ने वाला ना। लेकिन जब वो संगति परमेश्वर के साथ कर रहा है, वो एक बंदा ही, हालेलुया, तो शैतान की पूरी 99% जो संगत है वो उसे डिस्टर्ब करती है। हालेलुया। परमेश्वर के एक बंदे की भक्ति, एक बंदे का परमेश्वर के साथ मन मिलना और परमेश्वर के साथ उनका जुड़ना शैतान के पूरे लोगों को बर्बाद कर देता है। हालेलुया। ये है परमेश्वर के उस बाड़े की ताकत। अजूब एक भला मनुष्य, और बाइबल उसके बारे में बहुत विस्तार से बताती है। उसने कोई लड़ाई लड़ी नहीं जिक्र आया, उसने कोई बिल्डिंग, कोई महल, कोई नदियां, कोई कुएं पटवाए नहीं जिक्र आया, उसने कोई महान परमेश्वर का काम किया हो नहीं जिक्र आया। लेकिन बाइबल कहती है कि उसका जीवन सिर्फ उसके परिवार के साथ था। हालेलुया। एक परिवार की कहानी है अजूब पूरा चैप्टर। हालेलुया। और उस परिवार में जो कुछ बीता उससे हमें सीखना है। हालेलुया। एक भला मनुष्य जिसने जिंदगी में कोई बड़ा काम नहीं किया, सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए बहुत कष्ट से। हालेलुया। हमें अपने परिवार के लिए भी बहुत कुछ करना है। हालेलुया। एक परिवार के आपके घर में अगर 4 सदस्य हैं और 4 सदस्य मसीह में हैं, तो आपकी क्या जिम्मेवारी है उनके लिए? हालेलुया। क्या आप उन भेड़ों को सही समय पे चारा देते हो? सही समय पर उनके लिए प्रार्थना, उनके लिए उपवास, उनके लिए परमेश्वर के आगे गिरते हो, उनको बाड़े में रखते हो? ये आपकी ड्यूटी है। हालेलुया। अजूब की वाइफ का नाम नहीं आया, अजूब के बच्चों का नाम नहीं आया, अजूब के और कोई रिश्तेदार का नाम नहीं आया। सिर्फ एक ही वो पर्सन था, एक ही वो आदमी था जिसका नाम आया। हालेलुया। अजूब, और उसके पीछे बहुत सारे लोग थे जिनको उसने अपने बाड़े के अंदर रखना था। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें भी अपने घर में से एक सदस्य ऐसा खड़ा किया है जिसके ऊपर परमेश्वर एक जिम्मेवारी रखता है। हालेलुया। जिस तरह हम अपने दुनियावी जीवन के हिसाब से अपने परिवार को चलाते हैं, सही समय पर बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों का कपड़ा लत्ता, बच्चों की हर जरूरत को पूरा करते हैं, अपनी वाइफ की हर जरूरत को पूरा करते हैं, अपना परिवार को संभालते हैं, उसी तरह एक आत्मिक जीवन जो है उसमें भी हमें परिवार के अंदर जो है आत्मिक रूहानी संगति को बनाकर रखना होता है। हालेलुया। ये जरूरी है। अजूब का ये जिक्र नहीं है कि कितने सूट उसने अपनी वाइफ को लेकर दिए, नहीं आया। कितने गहने थे उसकी पत्नी का, नहीं जिक्र आया। कितने जूते थे उसके पास, नहीं जिक्र आया। उसके बच्चों के पास कौन सी गाड़ियां थी, उसके बच्चों के पास कौन से मोबाइल थे, उसके बच्चों के पास क्या क्या चीजें थी, नहीं जिक्र आया। लेकिन बाइबल कहती है कि अजूब का जो सारा फोकस था, अजूब की जो सारी जिम्मेवारी थी, वो इस बात पर रुकी हुई थी कि मैं अपने पूरे परिवार के लिए परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाता रहूं। हालेलुया। एक समय आया जब उसके बच्चे उससे अलग किए गए। हालेलुया। अजूब उस बाड़े से बाहर नहीं गया। परमेश्वर ने उस बाड़े का एक दरवाजा खोला था, और शैतान के लिए बहुत था एक दरवाजा। हालेलुया। और शैतान अंदर घुसा, और वो घुसते ही बहुत सारा नुकसान करने की फिराक में आया।
हालेलुया। उसने अजूब के बच्चे, अजूब की सारी संपत्ति, अजूब के सारे भेड़ बकरियां, यहाँ तक के अजूब का सब कुछ छीन लिया। हालेलुया। और उसके पास वो बाड़े के अंदर सिर्फ एक ही जगह पर बैठा हुआ, और वो बुरी हालत में, बड़ी परेशानी में, बड़ी बीमारी के साथ वो अपने जीवन को देखता है और कहता है कि प्रभु मैंने क्या तेरा बुरा किया है। हालेलुया। मैं कभी बाड़े से बाहर नहीं गया, मैंने कोई भी ऐसे समय या कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिससे तेरी निंदा हो, लेकिन फिर भी क्यों मुझे इतना दुख। हालेलुया। उसने अपने परिवार के लिए जो जो स्टेप उठाए थे, जो जो कदम उठाए थे, वो सारा परिवार उसकी आंखों के सामने बर्बाद हुआ। हालेलुया। कितनी मेहनत से उसने अपने परिवार को जुड़ा, कितनी मेहनत से उसने अपने परिवार के लिए बहुत सारी चीजों को त्याग किया। रोज संगति करते थे, रोज दुआ प्रार्थना होती थी, रोज कुर्बानियां होती थी, बहुत कुछ होता था। हालेलुया। लेकिन जब सब उजड़ गया, वो कुर्बानियां देता रहा, उसकी कुर्बानियां बंद नहीं हुई। हालेलुया। जो बचा उसके पास, हालेलुया, वो सब परमेश्वर के आगे देता गया, देता गया, देता गया, देता गया। लास्ट में उसके पास सिर्फ अपना शरीर रह गया था। हालेलुया। वो शरीर को भी परमेश्वर के आगे देने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। अब उसका दुख जो है वो आनंद में बदलने वाला था। हालेलुया। उसके जिस्म के ऊपर कीड़े और शरीर में बदबू, और बहुत सारे लोग उसकी निंदा, उसकी पत्नी उसकी निंदा करती है, बहुत कुछ उसके जीवन में चल रहा था। हालेलुया। लेकिन आखिरी वक्त में वो जब वो उस समय पहुंच गया था, उसे लगने लग गया था कि अब मेरा समय खत्म हो रहा है, तो उसने परमेश्वर के आगे ये बात कही कि हे प्रभु, मुझे पता है मेरा जीवन जो था तू उसे जानता है, और उसके हिसाब से अगर मैं शरीर को छोड़ता हूं, और मुझे विश्वास है कि मैं इन्हीं पैरों पर खड़ा होकर तुझे देखूंगा। आमीन आमीन। हालेलुया। बहुत सी बातें थी अजूब के पास परमेश्वर के पास करने के लिए। हालेलुया। अगर उस दिन अजूब खत्म हो जाता, अगर उस दिन अजूब का देहांत हो जाता, अजूब मिट्टी में मिल जाता, उस दिन अजूब जो अपनी सांसें रोक लेता, तो उसके पास बहुत सारे सवाल थे परमेश्वर के पास करने के लिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उसकी खुली आंखों के सामने इन सब बातों का जवाब देने के लिए नीचे आ गया। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। वो उसकी बदबू, वो उसका शरीर गलने वाला, उसके कीड़े, उसके लोग जो छोड़े, वो अकेला रात में बैठा हुआ व्यक्ति, परमेश्वर उसके सामने आके खड़ा होता है और बातें करता है। हालेलुया। अजूब को कहता है कि अजूब, जब मैंने इस पूरी पृथ्वी को बनाया, इसकी लंबाई चौड़ाई का मैंने किससे नाम लिया, तुझे पता है? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर अजूब के बहुत सारे सवालों का जवाब देने लगा। आज भी हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं। भाई लकी कह रहे हैं मुझे नहीं पता परमेश्वर मेरे से क्या चाहता है। हालेलुया। लेकिन आपके सब सवालों का जवाब देगा। हालेलुया। वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो दानियल का गिड़गिड़ाना, दानियल का रोना, दानियल की सब बातों सुनकर उत्तर देने के लिए आया। हालेलुया। देखिए, वो सदरक मिशक अबेदनगो को उत्तर देने के लिए नीचे आया। हालेलुया। वो यूसुफ को जेल में उत्तर देने के लिए नीचे आया। वो दाऊद को उस गुफा में उत्तर देने के लिए नीचे आया। वो पतरस को उस पानी में डूबते हुए उत्तर देने के लिए आया। हालेलुया। वो जो रूह है जो उस पृथ्वी के नीचे दफनाई गई थी, उनको सबको उत्तर देने के लिए उस पृथ्वी के नीचे गया। हालेलुया। वो एक ऐसा परमेश्वर है, ऐसा टीचर है जिसके पास हर बात का उत्तर है। आमीन आमीन। हालेलुया। और वो आपको उत्तर जरूर देगा। यस यस यस। हालेलुया। समय लग सकता है। इब्राहिम को समय लगा, 25 साल थोड़े नहीं होते। हालेलुया। उसका पूरा जीवन सिर्फ एक बात पर निर्भर था, एक बेटा कब मिलेगा। हालेलुया। और उसका उत्तर उसे देने परमेश्वर आया। हालेलुया। और ऐसे परमेश्वर उसको उत्तर देने आया कि उसका जीवन आनंद में बदल गया।
हालेलुया। बहुत सारी बातें हमारे जीवनों में है, हम सोचते हैं कैसे 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 होगा। हालेलुया। इब्राहिम कहता कैसे होगा, दाऊद कहता कैसे होगा, यूसुफ कहता कैसे होगा, बहुत सारे नबी कहते कैसे होंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम जाके खड़े हो जाओ, बोलने वाला मैं। आमीन आमीन हालेलुया। आज बहुत सारी समस्या हमारे जीवन में है, हमें नहीं पता ये कैसे हल होगी, हमें नहीं पता हम इसका हल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हमने अपनी समस्या परमेश्वर के हाथों में दे दी तो वो जरूर हल कर आमीन बिल्कुल यस पाएगा। उसके पास हर चीज का हल है। एक बाड़ा, हमें बाड़े से बाहर नहीं जाना। अयूब जो है वो बाड़े में रहा, दुखों में भी आया, खुशी में भी आया, आनंद में भी आया, उसके जीवन में हर हालात बदलते गए। हालेलुया। बरकत का मौसम भी आया, छीनने का मौसम भी आया, बुड़बुड़ाने का मौसम भी आया, दुखी होने का मौसम भी आया, परमेश्वर के साथ झगड़ा करने का मौसम भी आया, परमेश्वर के साथ हाथ मिलाने का मौसम भी आया। हालेलुया। ये मौसम है जो बदलते रहते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की फसल हैं, हम पर बहुत सारे मौसम आते हैं। हालेलुया। कभी धूप भी आती है, कभी बारिश भी आती है, कभी हड़ भी आते हैं, तो कभी सूखा भी आता है। हालेलुया। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो बीज समाप्त हो जाएगा, ये जरूर फलेगा। देखते हैं और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने अपने बाड़े को नहीं छोड़ा। अगर हम उत्पत्ति उसकी 31 चैप्टर को देखते हैं शुरू से, तो वहां पर कुछ है। सभी निकाल उत्पत्ति उसकी 31। हाँ जी जी शुरू से। फिर लबान के पुत्रों को ये बात याकूब के सुनने में आई। देखिए लुबान के पुत्र याकूब के क्या लगे? भाई भाई लगे ना। लुबान क्या था? याकूब का मामा था। अब अपने ही भाइयों से जो खून का रिश्ता है, हालेलुया, ये खून का रिश्ता चल रहा है सारा, अपने ही भाइयों से कुछ सुनने को मिला। क्या मिला? याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है। देखिए लबान के पुत्र जो है याकूब के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। हालेलुया। और लबान जो है वो धनी कैसे हुआ? याकूब के मानिक। और सब कुछ कैसे पाया? याकूब की आशीष के कारण। याकूब इसके घर में आया तब ये आशीषित हुआ और बहुत सारे लोगों के ऊपर राजा बना लबान। हालेलुया। बहुत सारे डंगर पशु, बहुत सारी संपत्ति इसके जीवन में आई याकूब के आने से। लेकिन अब जब याकूब 14 साल से ज्यादा इसके घर में रह चुका है, अब जब याकूब ने सुना कि इसके बेटे जो हैं, मेरे भाई जो हैं, वो आपस में कुछ बात कर रहे हैं, तो वो परेशान हुआ। हाँ जी। और हमारे पिता के धन के कारण उसकी ये प्रतिष्ठा है। देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर उन्होंने उल्ट सोचा है। हालेलुया। हालांकि उनको ये कहना चाहिए था कि याकूब के कारण हम धनी हुए हैं, याकूब के कारण हम आशीषित हुए हैं, याकूब के कारण हमारा नाम हुआ है, याकूब के कारण हम आगे बढ़े हैं। हालेलुया। लेकिन ये कह रहा है कि हमारे कारण, हमारे पिता के कारण याकूब धनी हुआ है, याकूब ने बरकत ली है, याकूब को बहुत सारी आशीष और बरकत मिली है। हालेलुया। ये एक तरफ से याकूब जो इनका भाई भी है और इनका प्रोणा ही कह लो, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जीजा जी। हालेलुया। तो अपने जीजे के खिलाफ प्लानिंग चल रही है। हालेलुया। भाई तब था जब घर में आया, अब जीजा हो गया है। हालेलुया। और जीजे के तो सब करते हैं ना प्यार। यही 2 साले हैं, पता नहीं कितने हैं, यही के अपने जीजे के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। हालेलुया। और कहते हैं हमारे पिता जो थे उसी के कारण ये आशीष
और बरकत और हमारी बहनों को लेकर गया है। हालेलुया। तो अब याकूब के बारे में ऐसी प्लानिंग चल रही है, लेकिन याकूब जो है वो बाड़े के अंदर होना चाहिए। हालेलुया। अगर याकूब बचना चाहता है, अगर याकूब जो है परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहता है, तो उसको इसके बाड़े में होना चाहिए। हालेलुया। अगर वो बाड़े से बाहर है, अब बाड़े कहां पर है? वो लबान के घर में, वो षड्यंत्र में अंदर आ चुका है, जहां पर शैतान अपना काम कर रहा है। हालेलुया। अजूब कहां है? अब शैतान के बाड़े के अंदर। हालेलुया। समझ रहे ना? अब शैतान के बाड़े के अंदर वहीं से खा रहा है, वहीं से पी रहा है, वहीं से शादी कर रहा है, वहीं से आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। अब देखिए क्या होता है। शैतान के बाड़े के अंदर से वो खा रहा है, और उन्होंने प्लानिंग की है कि अजूब अगर बरकत और आशीष ले चुका है तो वो हमारे पिता के कारण है सब कुछ। हालेलुया। सॉरी, याकूब। तो आगे देखिए क्या प्लानिंग चल रही है। हाँ जी। और याकूब ने लबान के मुख पर दृष्टि की, हाँ जी, और ताड़ लिया, हाँ जी, कि वह उसके प्रति पहले से समान नहीं है। मुख से ताड़ लिया। हालेलुया। एक्टिविटी से नहीं। याकूब ने क्या? याकूब ने अपने ससुर, ये मामा भी है और ससुर भी है। हालेलुया। अपने ससुर का मुख देखकर समझ लिया, हालेलुया, कि अब भाई गड़बड़ाने वाली है। हालेलुया। अब बहुत कुछ बर्बाद होने वाला है, अब रिश्ता खत्म होने वाला है, अब ससुर और दामाद का रिश्ता नहीं रहेगा, अब साला और जीजे का रिश्ता नहीं रहेगा, अब रिश्ता जो है वो खराब हो गया है। किस बात के लिए? संपत्ति के लिए। हालेलुया। तो अब क्या होता है? और उसने मुख से, हालेलुया, बात सुनकर नहीं किसी की, मुख से परमेश्वर के आत्मा पाए हुए लोग समझ आते हैं फेस देखकर कि दिल में क्या चल रहा है। हालेलुया। याकूब जो है वो सिर्फ डंगरों चारने वाला, भेड़ों को चारने वाला, उसके घर की सफाई करने वाला, उसको नौकरों को संभालने वाला, सब लिखत करने वाला नहीं था, वो आत्मा की परख करने वाला भी था। हालेलुया। उसने तो सिर्फ उसके बेटों की बात सुनी थी। हालेलुया। और बात सुनकर वो अपने ससुर के सामने खड़ा हो गया और उसके मुख से समझ गया कि भाई बात गड़बड़ है। हालेलुया। अब मुझे कुछ फैसला करना पड़ेगा, मुझे परमेश्वर के बाड़े के अंदर जाना होगा। हालेलुया। अब मैं कहां खड़ा हूं? याकूब ने देखा इस बात को। हालेलुया। तो वो प्लान करता है वहां से जाने का। हालेलुया। लेकिन अब शैतान का चुराया है, शैतान का खाया है, शैतान के घर से सब कुछ ले गया है, लेकिन शैतान पीछा करना नहीं छोड़ सकता। हालेलुया। वो बाड़े के अंदर जाने से पहले पहले आपको खत्म करेगा। हालेलुया। वो आपके पीछे दौड़ता आएगा। हालेलुया। वो आपका नुकसान करने के लिए वो रिश्तेदारी नहीं देखेगा, प्यार नहीं देखेगा, बंधन नहीं देखेगा, कुछ चीज नहीं देखेगा, वो सिर्फ बर्बाद करने के लिए ही आएगा। हालेलुया। उसका कोई और प्लानिंग नहीं है। हालेलुया। वो मांडवाली नहीं करता, मतलब के लेन देन नहीं करता, वो नुकसान करने का सोचता है लास्ट में। जब इससे पहले कि याकूब बाड़े के अंदर जाए, शैतान को याकूब का नुकसान करना होगा। शैतान ने जो कुछ याकूब ने बनाया है, उसकी संपत्ति, उसका घर, उसका परिवार, उसका जीवन, उसके बच्चे, शैतान ने उसको नाश करना है बाड़े के अंदर जाने से पहले। अगर वो बाड़े के अंदर चले गए तो शैतान किसी रीति से उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। हालेलुया। अब याकूब जो है वो शैतान के घर से भाग रहा है और आगे जाकर उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पढ़िए क्या होता है। तब यहोवा ने याकूब से कहा, तो अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा। देखिए अब वो क्या कर रहे हैं। हालेलुया। याकूब ने कहा अपने बाड़े की तरफ भाग। हालेलुया। अब छोड़ दे इस बात को, क्योंकि मन खट्टे हो चुके हैं, रिश्तेदारी खत्म हो चुकी है, बैर खड़ा हो चुका है, शैतान आ चुका है। हालेलुया। अब दौड़ उस बाड़े की तरफ। हालेलुया। जब आपको पता लग जाए ना कि यहाँ पर कुछ खतरा है, कुछ प्रॉब्लम है, आंखें फिर चुकी हैं, फेस बदल चुके हैं, दिल में कठोरता आ चुकी है, तो यहाँ से पढ़ लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर के बाड़े, परमेश्वर के उस पहाड़ की तरफ देखिए, दौड़िए। हालेलुया। निकल आइए उधर से। हालेलुया। जब इब्राहिम को दिखाया गया कि इब्राहिम ये नगर, कसदियों का नगर जो है वो तेरे लिए ठीक नहीं है, यहाँ के नगर के लोग तेरे को तुच्छ, तेरे को बुरा, तेरे को मारने के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ से निकल। हालेलुया। याकूब, हालेलुया, सॉरी दाऊद जो था वो अपने नगर में कितना फेमस था, कितना अच्छा वो गाने वाला इंसान था।
हालेलुया। यहाँ तक कि वहां का राजा उसे सिर्फ उससे सुनना चाहता था। वो सरंगी बजाता था, वीणा बजाता था दाऊद। हालेलुया। जब दाऊद ने देखा कि अब यहाँ पर वो परमेश्वर की बात नहीं रही, अब सब जो है मुझे मारने के लिए, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरा घर वाले, मेरे भाई, यहाँ तक के राजा, और मेरा राजा क्या, वो उसका ससुर ही था। हालेलुया। दाऊद का क्या था, वो ससुर। यहाँ पर भी ससुर है, वहां पर भी ससुर है। मैं ये नहीं कहता कि अपने ससुर को ऐसे देखो। हालेलुया। ध्यान से समझिए बात करें कि ससुर की नहीं, बात उस जगह की है जहां पर आपको तुच्छ गिना जा रहा है, आपको हल्के में लिया जाता है, आपकी इज्जत जीरो हो चुकी है। निकल लीजिए, क्योंकि आपकी इज्जत जीरो नहीं हुई है। आपको तुच्छ नहीं गिना जा रहा है, आपके परमेश्वर को तुच्छ गिना जा रहा है। हालेलुया। आपका कुछ नहीं रहा वहां पर। हालेलुया। अब जो लबान था ये कहता था एक समय जब याकूब इसके घर में आया था कि तेरे कारण मैं धनी हुआ हूँ, तेरे कारण मेरी बहुत सारी संपत्ति बनी है, तेरे कारण इस नगर में मेरा नाम ऊंचा हुआ है, तेरे कारण बहुत सारी जातियां मुझे आके दंडवत करती हैं, तेरे कारण यहाँ गांव का नगर का लोग जो है मेरे से सलाह मांगते हैं, तेरे कारण। हालेलुया। और तेरे अंदर यहोवा का आत्मा काम करता है। आज वही लबान, आज वही लबान के बेटे, आज वही लबान का परिवार, आज वही लबान के नौकर चाकर, वही लबान का नगर याकूब को कुछ अलग नजर से देखता है, और याकूब ने उसकी नजर को परख लिया। इसलिए परमेश्वर ने 9 वरदानों में एक वरदान ऐसा रखा है, आत्मा को परखने का वरदान। हालेलुया। यहाँ पर याकूब जो है वो परमेश्वर की तरफ भागता है। हालेलुया। और बहुत सारी सेना, बहुत सारे लोग उसके पीछे, तलवार, अपने ही लोग उसके, अपने ही घर वाले, अपना ही ससुर उसका। हालेलुया। सब पीछे भाग गए। बढ़िया। और मैं तेरे संग रहूंगा। तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान पे अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलाकर कहा, हाँ जी, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है, हाँ जी, कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता। अपनी वाइफ से बात की। हालेलुया। किसने? याकूब ने। मैंने अपने ससुर के साथ बहुत बैठकर खाना खाया, बहुत लंबे लंबे सफर किए हैं, बहुत सारी जगहों पे जाके हमने लेन देन किया है, बहुत सारा व्यापार किया है, लेकिन आज मुझे कुछ अलग नजर आ रहा है। हालेलुया। और उसकी बेटियां जो हैं वो क्या कहती हैं? पढ़िए। कहा, कुछ नहीं कहा, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। हालेलुया। अब याकूब जो था, हालेलुया, याकूब जो था उसके साथ अब कोई नहीं था। हालेलुया। वो अपनी पत्नियों से भी बात करता है, क्या इस समय में तू मेरी इस बात को समझेगी या नहीं समझेगी? हालेलुया। कि अब तेरा पिता, तेरे भाई, तेरे रिश्तेदार, तेरा गांव के लोग जो हैं मुझे अच्छी निगाह से नहीं देखते। हालेलुया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा परमेश्वर, इसने ये नहीं कहा कि मेरा पिता, ये नहीं कहा कि मेरा भाई, ये नहीं कहा कि मेरा नगर, इसने कहा मेरा परमेश्वर मेरे साथ। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कहां पहुंच गया इसके लिए, शैतान के बाड़े के अंदर। हालेलुया। परमेश्वर कहीं भी जा सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। तब क्या होता है, याकूब वहां से निकलता है, दौड़ता है, सब कुछ लेके, अपनी वाइफ को लेके, बच्चों को लेकर दौड़ता है, बहुत आगे निकल जाता है। और लबान और उसके पुत्रों को पता चलता है, वो भी बहुत सारी सेना लेके उसके पीछे भागते हैं, और आगे जाके वो उसको पकड़ लेते हैं। और जब हम 31 और उसकी 24 में जाते हैं तो देखिए वहां परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में अरामी लबान के पास आकर कहा। किसको? अरामी। हालेलुया। देखिए अब यहाँ पर लबान जो था, देखिए पहले लबान के साथ क्या लगता था। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर ने स्वप्न में अरामी नाम जोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि अब यहोवा के पीछे चलने वाला नहीं रहा, अब इजराइलियों की सेवा करने वाला नहीं रहा, अब इजराइलियों के साथ खड़ा होने वाला नहीं रहा, अब ये अरामी है, और अरामी निकल के देख रहा है। हालेलुया। इसकी देखनी जो है, इसका सोचना विचार जो है वो अब इजराइली जैसी नहीं रही, क्योंकि इजराइली जो है अपने भाइयों का भलाई सोचते हैं। हालेलुया। लेकिन ये अब सोच विचार देखना सब कुछ जो है आराम की
लोगों की तरह हो गया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने किसको स्वप्न दिया? लबान को, यकूब को नहीं दिया, लबान को। देखिए बढ़िया क्या है। सावधान रहे, सावधान रहे। तो यकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा। यकूब से, देखिए परमेश्वर ने वारंट किया यहाँ पर। हालेलुया। लबान खबरदार, अगर तूने यकूब को भला बुरा या कुछ भी कहा, हालेलुया, मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, यकूब मेरा पैर हटता है। हालेलुया। ओहो, यहाँ पर कुछ था यकूब के लिए। परमेश्वर स्वप्न में आया दुश्मन। हालेलुया। यकूब के नहीं आया, दुश्मन के स्वप्न में आया। हालेलुया। और कहता है खबरदार, अगर तूने मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठाया था, हाथ तो एक बात रह गई है, कुछ बुरा भला भी बोला तो। हालेलुया। आज लोग शर्म नहीं करते कि हम मसीहों के बारे में क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। आज लोग सोचते नहीं है कि हम परमेश्वर के लोगों के खिलाफ क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ क्या चाल चल रहे हैं, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ क्या सोच रहे हैं। हालेलुया। ऐसा ना हो जाए कि आपको स्वप्न आ जाए, हालेलुया, और यहोवा परमेश्वर आपको डांट दे, हालेलुया, और फिर सोचो ये मैंने क्या कर दिया है। हालेलुया। शाऊल एक राजा, एक ऐसे गोत्र से उससे राजा चुना गया जिस गोत्र के बारे में कभी राजा के लिए भविष्यवाणी नहीं थी। हालेलुया। उस गोत्र से उसे चुना गया और यहोवा परमेश्वर ने इतने मजे से उसके अंदर काम किया कि वो नबूतें करता था, राजा भी था और एक नबी भी था। हालेलुया। लेकिन जब उसके अंदर ये घमंड और लालच और ऐसी बातें आनी शुरू हो गई, तो वही दाऊद के खिलाफ अलग से सोचने रहा है। हालेलुया। वो अलग सोच रहा है दाऊद के खिलाफ। हालेलुया। इज़राइल का बहुत सारा भाग जो है वो दाऊद के बारे में अच्छा सोच रहा है, लेकिन राजा जो नबी है, जो बहुत सारी नबूतें करता है, बहुत सारे परमेश्वर के वरदानों को जानता है, और वे भी जानता है कि मैं कैसे राजा बना गया हूँ और इसने शाऊल के साथ कैसी बातें की है, ये सब जानने वाला बंदा फिर भी दाऊद के खिलाफ ऐसी बातें करता है। हालेलुया। वो दाऊद के खिलाफ नहीं बोल रहा था, वो परमेश्वर के खिलाफ बोल रहा है। हालेलुया। आज जब बोलते हो सोचिए, विचार कीजिए कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, मैं क्या बोलने जा रही हूँ। हालेलुया। क्योंकि सामने परमेश्वर का जन है। हालेलुया। अब परमेश्वर इसके स्वप्न में आके इसको कहता है कि यकूब के बारे में कुछ भी अपशब्द नहीं कहेंगे। हाँ जी, आगे। और लबान यकूब के पास पहुंच गया। हाँ जी। और यकूब अपना तंबू गिलाद नामक पहाड़ी देश में खड़ा किया पड़ा था। हाँ जी। और लबान ने भी अपने भाइयों के साथ अपना तंबू उसी पहाड़ी के देश में खड़ा किया था। देखिए 32 में देखिए, अब आपको पता चलेगा कि यकूब कहाँ पर था। हालेलुया। लबान जो था वो अपनी सेना के साथ था, अपने बच्चों के साथ था, अपने बेटों के साथ था, हाथ में तलवारें थी, बड़े बड़े रथ थे, बहुत कुछ सोच के विचार के आया था कि आज यकूब जो है, चाहे मेरा वो, मैं भूल जाता हूँ जुवाई हिंदी में क्या बोलेंगे? जीजा जी। जीजा जी, पंजाबी में जीजा। दमाद। हाँ, वो मेरा दमाद है, वो भूल चुका था। हालेलुया। उसके मन में बस यही था कि यकूब को घात किया जाए, यकूब का सब कुछ लूट लिया जाए, यकूब के सब घराने को वापस लेके आया जाए। हालेलुया। लेकिन 32 चैप्टर में यकूब के साथ कौन था पढ़िए। जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वह जीवित न बचेगा। 32 चैप्टर शुरू से, चैप्टर 32। यकूब ने भी अपना मार्ग लिया। यकूब अब उसके चला गया। हालेलुया। लबान को वार्न किया गया, लबान को समझाया गया, लबान को स्वप्न में परमेश्वर ने कहा कि नहीं, यकूब को जाने दे। जब यकूब वहां से चल गया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। परमेश्वर के दूत, एक दूत नहीं, बहुत सारे दूत उससे आ मिले। हालेलुया। ये दूत कहां से आए थे, कहां मिले थे यकूब को? हालेलुया। ये तो लबान के घर से निकला हुआ था। यही बाड़ा था जो परमेश्वर ने यकूब के इर्द गिर्द बांधा हुआ था। हालेलुया। क्या दाऊद कहता है कि यहोवा परमेश्वर अपने दूतों को मेरे सन्मुख बांध के रखता है। हालेलुया। ताकि कोई भी बुराई, कोई भी शैतान की शक्ति मुझ पर अटैक ना कर सके, मुझ पर प्रबल ना हो सके। हालेलुया। आज हम सफरों में जाते हैं, क्यों दवाइयां हैं कि हम सही सलामत घर पे आ जाते हैं। हम बड़े बड़े दूर दूर तक हम निकलते हैं, बड़े बड़े लंबे सफर होते हैं,
गाड़ियां भी रास्ते में परेशानी में होती है, कई मौके टायर फट जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, बहुत गिरते गिरते मरते मरते बचते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं पता नहीं कैसे। हालेलुया। सिस्टर नीलम के साथ गाड़ी टक्कर खा जाती है, लेकिन पता नहीं कैसे वो साइड पे हो जाते हैं। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर के दूतों की छावनी है जो आपके साथ खड़ी है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को देखते रहिए कि परमेश्वर मेरे इर्द गिर्द है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा जाते समय, मैं जा रहा हूं और मैं तुम्हें कहता हूं कि मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। कभी भी हमें एक सेकंड के लिए अनाथ नहीं छोड़ना चाहता, अकेला नहीं छोड़ना चाहता। हालेलुया। हम सोए होते हैं, परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होता है। हालेलुया। हम रास्तों में सफरों में होते हैं, परमेश्वर हमारे साथ होता है। हम ड्यूटियों पर होते हैं, परमेश्वर हमारे साथ होता है। कई मौके हम लड़ाइयों के साथ में बीच में से गुजर जाते हैं, परमेश्वर हमारे साथ होता है। हालेलुया। हर जगह में परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। वो अपना कभी बड़ा नहीं तोड़ता। हालेलुया। यहाँ पर जब याकूब को पता चला मेरे साथ कौन थे, ये कहता है मैं अकेला ही हूँ। हालेलुया। ये कहता है लबान तेरे साथ तेरे बेटे हैं, तेरे साथ तेरी सेना है, तेरे साथ बहुत सारे तेरे नगर के लोग हैं जो मेरे खिलाफ हमला कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ यहोवा परमेश्वर के दूत हैं। हालेलुया। वो दिखाई नहीं देते, वो सुनाई नहीं देते, लेकिन जब वो बोलते हैं तो पूरी पृथ्वी कांप जाती है। हालेलुया। यही है परमेश्वर का काम करने का तरीका। हालेलुया। एक जगह पे और भी चलते हैं, दूसरा राजा पंजाबी का सफा नंबर 546। दूसरा राजा 6 454 नंबर पेज से दीजिए और उसकी 8 से पढ़ते हैं। अराम का राजा इजराइल से युद्ध कर रहा था। हालेलुया। किसका राजा था? आराम का। और लबान को क्या बोला था? रामी। रामी। यहाँ पर भी रामी को कुछ क्या सक दिया था पंजाबी से। हालेलुया। आराम का राजा। हालेलुया। तो आराम का राजा जो था वो युद्ध कर रहे इजराइल के खिलाफ खड़ा हो जाता है। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, और वो अपने बड़े को तैयार करता है। आराम का राजा क्या करता है, पढ़िए थोड़ा सा आगे। और संमति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। हाँ, क्या होगी? मेरी छावनी होगी। मेरी छावनी मतलब मेरा बाड़ा होगा। हालेलुया। वो कहता है इजराइलियों के खिलाफ हम एक बाड़ा बनाएंगे, एक मजबूत दीवार बनाएंगे जिसको कोई भी इजराइली तोड़ नहीं सकता, बांध नहीं सकता, उसको खत्म नहीं कर सकता। हालेलुया। ये प्लानिंग कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन आगे जाके क्या होता है, जब हम 11 में पढ़ते हैं तो इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। देखिए अभी लड़ाई के लिए निकले भी नहीं है, अभी इन्होंने बाड़ा बनाया भी नहीं है, लेकिन मन पहले ही परेशान हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ गड़बड़ होगी आगे जाके। पढ़िए। अत्यंत उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे हाँ जी कि हम लोगों में ने कौन इजराइल के राजा की ओर का है? समझ रहे हो क्या बात होती है? आराम का राजा जो है वो अपने सब जो है उसकी सेना सब अधिकारियों को बुलाता है और कहता है तुम में से कौन है जो इजराइल के साथ मिला हुआ है। हालेलुया। हम जो भी प्लान करते हैं, हम जो भी उनको मारने की ताक में रहते हैं, जो भी हम सोचते विचारते हैं, करने वाले हैं, वो सब कुछ उसे कैसे पता चल जाता है? बिल्कुल। हालेलुया। अब आराम की राजा में कोई ऐसा बंदा नहीं था जो बता नहीं चाहे। बिल्कुल। सच में कोई नहीं था ऐसा। हालेलुया। फिर कैसे इजराइलियों को आराम के राजा का सब प्लान पता चल जाता है? हालेलुया। आपको पता चल जाता है कि शैतान आपके साथ कैसा अटैक करने वाला है, वो क्या सोच रहा है, क्या प्लानिंग करके आया है, क्या करने वाला है, क्या करेगा, आपको पता है। हालेलुया। हमेशा के लोगों को पता होता है सब प्लानिंग शैतान का। हालेलुया। पता नहीं हमें उत्पत्ति में वो कैसे है, हालेलुया, और प्रकाशित वाक्य में कैसे, हालेलुया, ये सब परमेश्वर के लोग जानते हैं। हालेलुया। लेकिन शैतान नहीं जानता कि हम क्या करने वाले हैं।
हालेलुया। शैतान कहता है यीशु को सूली पर चढ़ा दूंगा, सब काम खत्म हो जाएगा, मेरा मेन काम यही था। हालेलुया। अय्यूब को मैं बर्बाद कर दिया, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। दाऊद को मैं बर्बाद कर दिया, नहीं। सुलेमान को, बहुत सारे लोगों को बर्बाद कर दिया, कोई बात नहीं। बहुत सारे नबियों को मार दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक मैं यीशु को नहीं मारता, मेरा प्लान सफल नहीं होगा। हालेलुया। तो शैतान ने क्या कर दिया, इजराइलियों में से उसके खिलाफ बंदे खड़े करने शुरू कर दिए। हालेलुया। यीशु के चर्च के अंदर ही यीशु के खिलाफ बंदे खड़े करने शुरू कर दिए। हालेलुया। उसके खुद के चुने हुए लोग ही उसके साथ बलवा करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। उसके खुद के लोग ही, हालेलुया, जिसके सामने यीशु ने मुर्दे जिंदा किए, लंगड़े चलाए, अन्य ठीक किए, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी खाना खिलाया उसको, बड़े-बड़े समुंदर, बड़ी-बड़ी बातें करके दिखा दी परमेश्वर ने उनके साथ, बड़े-बड़े चमत्कार करके दिखा दे। वही लोग यीशु को निंदा करने लगे। हालेलुया। शैतान भी साथ में काम अपने प्लानिंग को अंजाम दे रहा है। हालेलुया। और जब क्रूस का दिन आया, उस दिन शैतान जो था वो बहुत थका और बहुत फुर्ती में था। हालेलुया। और उसने बहुत सारे इजरायली इकट्ठे कर लिए। और इजरायली जो थे वो आम इजरायली नहीं थे, वो पवित्र शास्त्र को समझने वाले लोग थे। हालेलुया। पवित्र शास्त्र के एक एक बिंदु पर मनन करने वाले लोग थे, पवित्र शास्त्र को बड़ी गहराई से जानने वाले लोग थे। वो खड़े किए उसने। हालेलुया। उसने कोई सिक्योरिटी गार्ड, कोई आम सफाई करने वाला, कुछ मंदिर में बाहर कोई रेडी लगाने वाले बंदे को नहीं उठाया। उसने खुद बलवान, बड़े पढ़े लिखे, बड़े ज्ञानवान, तत्वदर्शी लोग ही उठाए परमेश्वर के खिलाफ। हालेलुया। और कहा कि सलीब दो। हालेलुया। कोई बड़ी बात भी नहीं थी, सिर्फ बातों की लड़ाई थी। हालेलुया। लेकिन इसके लिए एक आदमी का मारे जाना, ये कहां का न्याय है? हालेलुया। कानून में कहीं पर यह नहीं लिखा है कि अगर बातों की लड़ाई हो तो उसके लिए सूली पर चढ़ा दो, जो उसको फांसी दे दो। हालेलुया। सिर्फ बातों की लड़ाई थी, वचन की लड़ाई थी। हालेलुया। और सिर्फ इसके लिए, इस बातों के लिए ही वो क्रूस पर चढ़ाने के लिए तैयार थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। हालेलुया। पूरी भीड़ थी, 5000 लोग वही थे जो यीशु के पीछे चलने वाले थे। उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने यीशु ने चंगा किया था, कुछ ऐसे लोग भी थे जो मुर्दे जिंदा किए गए थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे यीशु के पीछे चल रहे थे। और उनमें से कुछ ऐसे नबी, पैगंबर, पीर, वहां के जाजक, महाजाजक थे जो यीशु के बारे में कहते नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम्हारा न्याय सही नहीं है, इसको सलीब पर चढ़ाओ। हालेलुया। एक पवित्र जन को सिर्फ इन छोटी सी बातों के लिए उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया। शैतान यही चाहता था कि ऐसा हो। हालेलुया। वो अपना प्लान प्रकट कर रहा था सारा। हालेलुया। यीशु का पकड़वाए जाना, यीशु का चेला ही उसने चुनना, यीशु को ही, यीशु के लोगों को हाथ कोड़े मरवाए जाना, यीशु के नगर में ही यीशु को सलीब पर चढ़ाए जाना। हालेलुया। ये सारी प्लानिंग शैतान की थी। हालेलुया। लेकिन आगे वाली प्लानिंग शैतान नहीं जानता था, ये यीशु के अंदर चल रही थी। बाइबल कहती है जैसे एक मेमना कटने से पहले चुप रहता है, यीशु चुप। कोई कहता है तू बोल, तो यहूदियों का राजा है, चुप। कोई कहता है ये तेरे खिलाफ झूठी गवाही दे रहे हैं, यीशु चुप। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब तक वो क्रूस पर नहीं चढ़ा वो चुप था। हालेलुया। वो अपने प्लान को अंजाम देने वाला था, आगे उसका प्लान था। हालेलुया। शैतान का प्लान खत्म होने वाला था, लेकिन यीशु का प्लान शुरू होने वाला था। हालेलुया। यीशु मुर्दों को जिंदा करने वाला था। शैतान सोच रहा था कि यीशु को मैं मार दूंगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि तीसरे दिन शैतान जो घबरा गया। हालेलुया। जब चट्टानें शैतान की मर्जी के बिना खुल गई। हालेलुया। जिसको शैतान ने ऐसे ताले लगाए थे कि कोई भी इंसान उसे, कोई पैगंबर, कोई पीर, कोई तत्वदर्शी नहीं खोल सका। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु नासरी ने एक बार से सब कब्रों को खोल दिया। हालेलुया। शैतान घबरा गया। ऐसा प्लान कैसे हुआ? कब इसने प्लानिंग की? कब इसने प्लान बनाया? मुझे पता क्यों नहीं चला? हालेलुया। आज भी शैतान जो है वो नहीं समझ पाएगा क्या प्लान किया था। परमेश्वर के लोग क्या प्लानिंग करते हैं। हालेलुया। उसको सिर्फ अपने प्लानिंग पर विश्वास है, मैं कामयाब होऊंगा, मैं कामयाब। हालेलुया।
शैतान की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो अपने आप को चुस्त मानता है, हालेलुया। लेकिन ये भूल गया है कि उसको बनाने वाला उसका बाप एक है, हालेलुया। वो बैठा हुआ है, वो हिसाब मांगेगा, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अराम के राजा ने सब प्रजा को बुलाया और कहा तुम में से कोई गद्दार है, तुम में से कोई उस नबियों को, उस लोगों को जाके हमारी बातें, हमारे प्लान के बारे में बताता है, निकालो कौन है तुम में से, हम उसका न्याय करेंगे, उसको मार डालेंगे, हालेलुया। तो उन सब में से एक बंदा खड़ा हुआ, बढ़िया, उसके कर्मचारी ने कहा हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं, हे मेरे प्रभु, हे राजा। उनमें से एक बंदा खड़ा हुआ, हालेलुया। अगर हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा, सुनो, ध्यान दो इस बात का। जी, अलीशा जो इजराइल में भविष्यवक्ता है, हाँ जी, वह इजराइल के राजा को वह बातें भी बताया करता है, वह बातें भी बताया करता है। देखिए, एक तो नबी है और परमेश्वर का जन है, वो कहता है हमारी वो बातें भी वो बता देता है इजराइल के राजा को जाकर। कौन सी? जो तू शहर की कोठरी में बोलता है, जो तू अपने मेन कमरे में जाकर बोलता है, हालेलुया। जहां पर सिवाय राजा और उसके मंत्री के सिवाय और कोई नहीं, उसकी बीवी नहीं, उसके बच्चे नहीं, उसके पहरेदार नहीं, कोई नहीं, सिर्फ एक मंत्री और राजा आपस में जो प्लानिंग करते हैं। वो बोलता है मंत्री ये बातें बाहर नहीं चलनी चाहिए, हालेलुया। जिसको तो इतना विश्वास करता है, इतना वो अपना सब पक्का मानता है उसको कि ये बातें बात करने वाला नहीं है, भरोसेमंद आदमी है, उसके साथ जो भी प्लानिंग करता है चढ़ाई करने के बारे में, इस्राएलियों को मारने के बारे में, वो एक कमरा उनके लिए स्पेशल रखा हुआ है जिसके अंदर वो अपनी गुप्त बातें बनाते हैं, हालेलुया। और गुप्त बातों को एलीशा जानता था, हालेलुया। हम गुप्त में क्या करते हैं? बहुत कुछ है हमारे जीवन में। अगर परमेश्वर यहाँ पर खोल दे तो हम सब नंगे होते हैं, हालेलुया। ऐसा ही है, लेकिन परमेश्वर गुप्त बातों को भी संभालने वाला परमेश्वर। हमारी एक एक बात अगर वो निकालने लग जाए ना, हालेलुया, सबकी, तो हमारे कुछ धर्म अधर्म के काम जो हैं वो इतने बुरे और गंदे और बदबू वाले निकल आएंगे, तो सोचेंगे हम क्या है, हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर चुप है, इसलिए हालेलुया कितना सब्र करके बैठा हुआ, हालेलुया। अब अलीशा जो है वो सब बातें जो प्लानिंग कर रहे हैं, दिमाग में चल रही है, वो सारी प्लानिंग को यहोवा परमेश्वर अलीशा को बताता था और अलीशा जाके इजराइल के राजा को बताता था। अब जो राजा है उसको पता चल गया है कि गद्दार जो है ना मेरे हमारे कुल में है, ना हमारी सेना में है, ना हमारे नगर में, ना हमारे घर में है। हमारा जो गुनहगार, हमारा जो सब प्लान बताने वाला है वो अलीशा है। अब राजा को लड़ाई करने के लिए इजराइल के ऊपर चढ़ाई नहीं करनी होगी, अलीशा को मारना होगा पहले, हालेलुया। जो हमारे वेदों को जानता है, जो हमारी जिंदगी को जानता है, पहले उसे खत्म करें ना, फिर आगे जाके हम अपनी जिंदगी कुछ ऐसे बताएंगे, हालेलुया। अब क्या करता है राजा जो है, जिसने इजराइल पर चढ़ाई कर ली थी, इजराइल लोगों को बंदी बनाना था, इजराइल को मारना था, वो अलीशा के घर की तरफ सेना कर देता है। पढ़िए, तब मैं भेज कर उसे पकड़वा मंगवाऊंगा। उसको जो समाचार मिला वह दोतान में है। वो देखो, उनको पता चल गया, ठीक है। अब ये बात अलीशा को नहीं पता है। जब अलीशा को हर राजा की हर प्लानिंग पता है, तो क्या अब ये बातें अलीशा को नहीं पता वो क्या करने वाला है? अब उसने मेरे खिलाफ प्लान कर लिया है, मेरे खिलाफ बलवा कर दिया है, अब उसने इजराइल को छोड़ दिया है, वो मेरी घर की तरफ सेना लेके आ रहा है, लेकिन वो अपने घर में आराम से लेटा हुआ, हालेलुया। क्योंकि उसको ये भी पता है कि ये सब हार के जाएंगे, हालेलुया। लेकिन अलीशा का एक भक्त, अलीशा का एक सेवक जो है उठ जाता है, हालेलुया। बढ़िया। तब उसने घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा, हाँ जी, और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। रात को आकर भारी दल, हालेलुया। अलीशा से तलवार चलाना नहीं आता, हालेलुया। अलीशा जो सिर्फ एक परमेश्वर जो भक्त है और परमेश्वर की सेवा करना चाहता है, हालेलुया। उसके घर में आपको परमेश्वर का वचन मिल जाएगा, थोड़े मोटे खाने के बर्तन मिल जाएंगे और थोड़ा मोटा रहने के लिए जगह जो भी है, उसका घर छोटा सा, हालेलुया। नुमान गया था ना उसके घर में, देखा ना उसका घर कैसा था, अलीशा का है, हालेलुया। कद्दू कुद्दू खाने वाले बंदे थे वो,
घर में सब्जियां लगाई हुई थी, पढ़ो आगे जाके पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है, वो अलीशा के घर की ओर रुख करता है और पूरे घर को रात घेर लेता है, लेकिन अटैक नहीं करता। हालेलुया। अब अलीशा अंदर सोया हुआ है, अलीशा का सेवक सोया हुआ है, साथ दोनों सोए हुए हैं। हाँ जी, बढ़िया गई। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा। भोर को, सुबह को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ, मतलब के परमेश्वर के भक्त का सेवक जो उसकी सेवा करता है, वो उठा। हाँ जी। और निकल कर क्या देखता है, घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। घोड़ों और रथों समेत एक नगर को, पूरा नगर को जो एक दल घेर के बैठा हुआ है, तलवारें हाथ में और बड़े क्रोध से, बड़ी फुर्ती से वो और पूरी रात प्लानिंग करके आ चुके हैं। हालेलुया। और जब ये बातें देखता है, अभी चाय नहीं पी, मुंह नहीं धोया, ब्रश नहीं किया, और जब देख के वैसे घबरा जाता है। और जो नींद जो उठी है सवेरे, उसको पता लगे छोटे बच्चे सवेरे उठते हैं ना, कहते भी जो मतलब सवेरे उठता हूँ, चलो सुबह जब हम उठते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा चेहरा खिला हो, खुशी से, आनंद से उठे। हालेलुया। और जब हम उठे तो हमें पता चले कि छोटा बेटा साबुन खा गया है ना, जब उठे तो जवाक सवेरे उठ के चपेड़ा लाई भी जेड़ा साबुन सी लेके आया इतना महंगा, तो जवाक खा गया, हुण जवाक बीमार हो, फिर उन्हें हस्पताल लेके जाना, सारा दिन खराब। हालेलुया। तो ये चाहता था कि मैं सुबह उठूं और मैं सुबह उठकर देखूं, सुबह सामने अच्छा नजारा, समुद्र हो, मैं और सेवक एक एक कप चाय लें और फिर प्रार्थना करें और फिर आगे हम जाएं किसी घर में प्रार्थना करें, ऐसा विचार से उठा था। हालेलुया। लेकिन उसे क्या पता था कि आगे कुछ दुश्मन खड़े हैं। हालेलुया। जैसे ही उठकर उसने अपना दरवाजा खोला, खिड़की खोली, तो देखा पूरे नगर को सेना ने घेर रखा है। हालेलुया। और अब क्या हो गया, वो डर गया, घबरा गया, और उसने किससे आके बात की, अपने सेवक से, अलीशा जी। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? क्या करें? उसने कहा, मत डर, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है, हाँ जी, वह उनसे अधिक है। जो हमारी ओर है। हालेलुया। अब अलीशा जो है वो तो जान चुका था, उसे पता था कि रात रात क्या प्लानिंग होगी है, उसे पता था ये लोग क्यों आए हैं, मुझे क्यों पकड़ने आए हैं, वो सब प्लानिंग जानता था। लेकिन उसको उसी रात परमेश्वर ने अपनी सेना देके एक बाड़ा उसके पूरे घर की तरफ लगा दिया था। हालेलुया। इसलिए अलीशा के माथे के ऊपर, फेस के ऊपर, चेहरे के ऊपर थोड़ी सी भी घबराहट नहीं थी। हालेलुया। वो कहता है, घबरा मत, जो हमारे साथ है वह उससे भी अधिक है, बड़ा है। हालेलुया। आज आपके साथ जो है वो सबसे बड़ा और सबसे ताकत शक्तिशाली परमेश्वर है। हालेलुया। उसके सबूत है। हालेलुया। मूसा जो था एक साधारण, एक बूढ़ा व्यक्ति, 80 साल का बुजुर्ग, उसके साथ यहोवा परमेश्वर मिस्र में जाकर उसके साथ खड़ा होता है। हालेलुया। दाऊद के साथ कौन था? उसका कोई रिश्तेदार नहीं था, उसका भाई नहीं था, उसका बेटा नहीं था, कोई भी उसके साथ नहीं था, सिर्फ अकेला था। वो गोलियत के सामने जाके ये बातें बोलता है। हालेलुया। उसे पता है कि मेरे साथ यहोवा है। हालेलुया। आज हमारे साथ कौन है? हालेलुया। छोटी सी बात से हम डर जाते हैं, छोटी सी बात से हम घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या होगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, घर पर आपदा आ गई है, ना ना ना, अब तो हम खत्म हो चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, जो हमारे साथ है वो सबसे अधिक और सबसे बड़ा और शक्तिशाली है। हालेलुया। हमारे साथ कोई छोटी पावर नहीं है, नजर नहीं आती, वो अलग बात है, जिस तरह इसके सेवक को नजर नहीं आई। हालेलुया। देखिए क्या होता है, पढ़िए थोड़ा सा। क्योंकि जो हमारी ओर है, हाँ जी, वह उनसे अधिक और उनकी ओर से है, हाँ, जो उनकी ओर है। हाँ जी। तब अलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे। लेकिन क्या उसकी आंखें नहीं खुली थी? वो अलीशा सबसे पहले उठा हुआ था, उसकी दोनों आंखें खुली हुई थी, उसने अपनी आंखें धोई और देखा बाहर पूरी सेना खड़ी है। हालेलुया। किस आंखें की बातें कर रहा है ये? हालेलुया। आज हमारी आत्मिक आंखें खुली होनी चाहिए। हम कहां पर हैं? हालेलुया।
हमारा परिवार चाहे तंगी में, चाहे मुसीबत में, चाहे बीमारी में, जिस मर्जी हालात में है, वो परमेश्वर ने चाहा इसलिए हमारी जिंदगी में हुआ है। हालेलुया। हम अपनी मर्जी से अब हमारी जिंदगी नहीं जी सकते। हालेलुया। बाइबल कहती है जितनों ने यीशु पर विश्वास किया है वो बेटे हो गए हैं, और बेटे जो है वो ये अपने पिता की मर्जी के मुताबिक चलते हैं। हालेलुया। अब हमारे चलाने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर ही है जो हमें दुखों मुसीबतों में हमें जिंदगी से निखार 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 कर एक सिद्ध इंसान बनाता है। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह में आगे धन दौलत प्यार मोहब्बत सब चीजें मिल गई हम, क्या फायदा है जिंदगी में? जिसके पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, धन है, सब कुछ ऐश की जिंदगी है, उससे जिंदगी पूछ के देखिए जिंदगी कैसी है। बोला यार कुछ मजा ही नहीं है जिंदगी, दुख ही नहीं है कोई। हालेलुया। ये बैलेंस है, ये बैलेंस है हमारी जिंदगी का। हालेलुया। हम परमेश्वर में जितना जी सकते हैं जिएंगे, और जितने मर्जी हालात हमारे जीवन में बुरे हो जाए हमारे लिए वो आनंद के होने चाहिए। हालेलुया। क्योंकि अगर हमें परमेश्वर लेके जाना चाहता है तो वो ले जाए, क्यों जाएंगे तो हम परमेश्वर के पास ही, और कोई रास्ता है ही नहीं हमें। हालेलुया। अब शैतान तो हमें अपने घर में जाने नहीं देगा, उसने तो हमारे लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। हालेलुया। हमारे लिए कोई भी शैतान का घर का कोई भी दरवाजा, कोई खिड़की, कोई भी सुरंग नहीं रही। हालेलुया। हमारे लिए तो सिर्फ यीशु नासरी का एक दरवाजा खुला है, वहीं पर हमें जाना है, और सब दरवाजे हमारे लिए बंद हो चुके हैं। ये पृथ्वी के, ये आकाश के, पृथ्वी के नीचे के सब दरवाजे हमारे लिए बंद हैं, सिर्फ एक यीशु नासरी दरवाजा हमारे लिए खोला गया है। हालेलुया। वहीं पर हम जा सकते हैं और कोई हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। हालेलुया। अगर हम शैतान की तरफ जाते हैं तो शैतान हमारा बहुत 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 नुकसान करने वाला है। हालेलुया। शैतान हमारा ज्यादा नुकसान करने वाला है। अगर हम इस नुकसान में सह लीजिए, जो तो बहुत कम है। हालेलुया। संत पौलुस कहता है कि जो परमेश्वर की महिमा में हमें मिलने वाला है उसके बदले में ये दुख तो क्षण भर का है। हालेलुया। वो महिमा जिसको पाने के लिए नबी, पैगंबर, पीर, बड़े बड़े लोग जो आ गए हैं, वो परमेश्वर ने पृथ्वी पर आके आपको मुफ्त में दे दिया है। हालेलुया। आपको क्या मिला है, और उसके बदले में थोड़े से दुखों परेशानियों में जिनको में जा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। एक माँ अगर एक बच्चे को जन्म देती है तो उसको भी उस पीड़ा को सहना पड़ता है, तभी जाके उस जीवन को इस पृथ्वी पर लेके आती है। हालेलुया। ये है जीवन चक्र जो इसको हमने समझना है। हालेलुया। अब अलीशा जो है वो प्रार्थना करता है परमेश्वर, कहता परमेश्वर, उसने ये प्रार्थना नहीं की प्रभु इस सारी सेना को तू अलग कर दे, मार दे, खिंडार दे। उसने कहा प्रभु इसकी आंखें खोल। हालेलुया। किस बात के लिए प्रार्थना? एक अपने दास की आंखें खुलवाने के लिए प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए अपने, जब घर में कोई कमजोर होता है और घर में कोई विश्वास में कम हो जाता है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। उससे कहिए कि प्रभु इसकी आंखें खोल, ये देख सके कि हमारे साथ क्या है। हालेलुया। वाइफ कमजोर है, पति कहे प्रभु मेरी वाइफ की आंखें खोल, ये देख सके कि हमारे साथ कौन है। हालेलुया। पति कमजोर है तो वाइफ बोले प्रभु मेरे पति की आंखें खोल। हालेलुया। ताकि ये देख सके कि हमारे साथ कौन है। हालेलुया। एक दूसरे के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों के लिए ये प्रार्थना करने शुरू कर दी। देखें आगे खुलती। हालेलुया। आगे खुलती देखना फिर आपके सामने। हालेलुया। वो ऐसा कुछ देखेंगे जो आप भी नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। अलीशा जो है वो प्रार्थना करता है अपने सेवक के लिए, प्रभु उसकी आंखें हालेलुया खोल दे। देखिए खोलते हैं परमेश्वर कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। चारों ओर जब परमेश्वर ने आंखें खोली उस एलीशा के सेवक की, चारों ओर उस पहाड़ की चारों ओर अग्निमय। हालेलुया। आग के रथ देखे किसी ने? हालेलुया। बाइबल कहते हैं अग्निमय रथ जो थे वो एलीशा के सेवक को नजर आए। हालेलुया। आज हमें सिर्फ परमेश्वर के बाड़े के अंदर रहने की जरूरत है। हालेलुया।
ये बाड़ा हमें बड़ी मुश्किल और मुसीबत से मिला है। हालेलुया। यीशु ने कहा है मैं भेड़ों का द्वार हूँ। हालेलुया। जो भेड़ मेरी होगी शब्द सुनेगी उस बाड़े के अंदर आ जाएगी। हालेलुया। हम यीशु का शब्द सुन के उस बाड़े के अंदर आए गए हैं। हालेलुया। अब अगर हम बाहर जाते हैं, हालेलुया, फिर भी परमेश्वर 99 छोड़ के एक को जाएगा नहीं। हालेलुया। लेकिन फिर भी हमें बाड़े के अंदर रहना है। हालेलुया। ये हमारा जीवन चक्कर है, ये हमारा जीवन का उद्देश्य है। आज बहुत सारे लोग जो है जब बाड़े के बाहर जाते हैं तो मुश्किलों मुसीबतों बड़ी परेशानियों में चले जाते हैं और कहते हैं प्रभु अब हमारा साथ तेरे साथ नहीं रहा। हालेलुया। अय्यूब की जिंदगी में जो कुछ भी घटा वो बाड़े के अंदर था। यूसुफ की जिंदगी में जो भी था लेकिन वो बाड़े के अंदर था। चाहे वो अलग देश में रहता था, चाहे वो अलग लोगों में रहता था, चाहे उसकी भाषा अलग हो चुकी थी, चाहे उसका खाना पीना अलग हो चुका था, लेकिन वो बाड़े के अंदर थे। दानियल, शद्रक, मिशक, अबेदनगो ये बाड़े के अंदर थे। चाहे राजे का खाना उसे खाना पड़े, चाहे उसके भट्टी में जाना पड़े, चाहे शेरों की मान में जाना पड़े, लेकिन यहोवा का बाड़ा उसे संभालता था। हालेलुया। बड़ा जरूरी है हमारे जीवन में हम अपने परिवारों के लिए बाड़ा लगाना शुरू करें। हालेलुया। अगर ये बाड़ा टूटता है तो शैतान को मौका मिलेगा लड़ाने का, और शैतान जो है सिर्फ घात करने के लिए आता है और कुछ करने के लिए नहीं आता। हालेलुया। हम अय्यूब की एक बात पढ़ेंगे 29 चैप्टर और उसकी 1 से 4। अय्यूब ने फिर अपनी गुड़ बात उठाई और कहा। अय्यूब ने क्या किया? अय्यूब ने फिर अपने गुड़ बात उठाई और अपनी कहा, बात उठाई और कहा भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीने की सी होती। भला होता मेरी दशा, मेरी जिंदगी वैसी पहली जैसी हो जाती। हालेलुया। अय्यूब कह रहा है अब हालात कुछ माड़े जरूर हैं, अब हालात तंगी में जरूर हैं, अब हालात जो है बीमारी में जरूर हैं, अब हालात शैतान के हाथों में हैं, लेकिन वो कहता है परमेश्वर को काश ये बात अच्छी होती, भली होती कि मेरी जिंदगी फिर से वापस वहीं पर चले जाती। जिन दिनों में परमेश्वर मेरी रक्षा करता था, जिन दिनों में परमेश्वर मेरी रक्षा करता था। इसको पता चल गया कि मेरा बाड़ा टूट गया है। हालेलुया। वो अपने बाड़े को फिर से बना रहा है। हालेलुया। अपने कवच को फिर से बना रहा है। हालेलुया। हाँ जी। जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था, हाँ जी, और उससे उजाला पर पाकर मैं अंधियारे से जब उसका प्रकाश मेरे सिर पर रहता था। देखिए अय्यूब जो वो हर तरफ से परमेश्वर को देखता था। हालेलुया। वो ऊपर से देखता था, कहता उसका प्रकाश मुझे ऊपर से मिलता था। हालेलुया। सामने से यहोवा था, पीछे से यहोवा था, दाएं बाएं से यहोवा था, नीचे से यहोवा था। दाऊद भी यही बातें कहता है कि यहोवा मैं तेरे आत्मा तेरे रूह से भागकर कहां जाऊं? स्वर्ग में भी तू है, पृथ्वी में भी तू है, पहाड़ में भी तू है, समुद्र में भी तू है, आकाश में भी तू है। जहां कहां मैं जाऊं वहां पर तू है। हालेलुया। तूने मुझे चारों तरफ से घेर रखा है। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर के उस बाड़े की तरफ जाना है। याकूब बाड़े की तरफ भागा। हालेलुया। अय्यूब बाड़े की तरफ मुंह कर रहा है। हालेलुया। दानियल प्रार्थना कर रहा है प्रभु इस्राएल का छुटकारा मुझे बाड़े की तरफ ले चल। हालेलुया। यूसुफ प्रभु मुझे उस बाड़े की तरफ ले चल। हालेलुया। मूसा प्रभु मुझे इस बाड़े की तरफ ले चल। हालेलुया। आज भी हमें यही कहना है कि प्रभु हम उस बाड़े की तरफ जाना चाहते हैं जो तेरा है। हालेलुया। हम तेरे बाड़े के अंदर आना चाहते हैं, हम तेरे बाड़े में रहना चाहते हैं, हम तेरे बाड़े में कुशल और शांति से रहना चाहते हैं। हालेलुया। जिस तरह दाऊद पिछली बार हमने देखा था ना, दाऊद क्या कहता था? एक वरदान मेरी पूरी जिंदगी में बोलता है, मैंने एक वरदान तेरे से मांगा है, मैं सर्वदा तेरे भवन में वास करने पाऊं। हालेलुया। और सदा तुझे ताकता रहूं, और सदा तेरी बाणी सुनता रहूं, और सदा तेरी राहों पे चलता। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के बाड़े के लिए प्रार्थना करें, और प्रभु जो है वो अपने बाड़े में हमें फिर से लेगा। हालेलुया। जिस तरह उकाब जब उसके बच्चे आंधी में होते हैं
तो फिर से वो अपने पंखों के साए में उनको ले लेता है, और जैसे ये होगा परमेश्वर फिर से हमें अपने पंखों की आड़ में लेगा, हम उसके आगे प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। फजल नाल बख्श गुना सब में